क़यामत से पहले क़यामत का समा, क़यामत से पहले इंतहाई आखिरी वक्त में जुनूब की तरफ से एक निहायत फरहत अफ़ज़ा हवा चलेगी, जिसके सबब हर साहिब ईमान शख्स की बुग़ल में एक दर्द उठेगा और वो अपनी फजीलत के हिसाब से मरना शुरू हो जाएंगे। यानी जो जितना ज्यादा नेक होगा वो इतनी जल्दी फौत हो जाएगा। जब तमाम अहल ईमान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त दुनिया पर हबशा वालों का गलबा हो जाएगा और पूरी दुनिया पर उनकी ही हुकूमत होगी। सही बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है कि हबशा वालों की जब हुकूमत आएगी तो वो खाना काबा को गिरा देंगे और हज मौकूफ हो जाएगा। इस वक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद दिलों, जबानों और कागजों से उठा लिया जाएगा। खुदा तरसी, हक शनासी, खौफ आखिरत लोगों के दिलों से खत्म हो जाएगा और शर्म हया जाती रहेगी। लोग रास्तों पर गधों और कुत्तों की तरह सना करेंगे। इस वक्त हुकाम का जुल्म और उनकी जहालत राय की एक दूसरे पर दस्त दराजी बढ़ जाएगी। फिर देहात वीरान हो जाएंगे। बड़े बड़े कस्बे गांव की तरह और बड़े बड़े शहर मामूली कस्बों की तरह हो जाएंगे। कहत, वबा और गारतगरी की आफतें एक के बाद एक नाजिल होंगी। इस वक्त में जमा यानी जिस्मानी ताल्लुक बहुत ज्यादा कायम होगा, लेकिन उसके मुकाबले में औलाद पैदा होने की शरह इंतहाई कम होगी। जहालत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई शख्स अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, यानी किसी शख्स की जबान पर अल्लाह का लफ्ज ही नहीं होगा। पूरी दुनिया में फतने पड़ जाएंगे, जिसके बाद बहुत से लोग आफतों से तंग आकर अपने अहल वयाल के साथ शाम की तरफ चलने लगेंगे। इस दौरान जुनूब से एक आग नमूदार होगी और लोगों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। लोग इस आग से खौफ खाकर बेतहाशा भागेंगे। भागने वाले लोग दोपहर को थक जाएंगे और अपनी आजी का इजहार कर देंगे तो ये आग भी ठहर जाएगी, जिसके बाद ये लोग आराम करेंगे। सुबह होते ही आग फिर उन लोगों का पीछा करेगी। इंसान उससे भागेंगे। ये आग उन्हें इसी तरह पीछा करते करते मुल्क शाम तक पहुंचा देगी और फिर गायब हो जाएगी। जब आग गायब होगी तो बाज लोग अपने अपने वतन की तरफ वापस लौट जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग शाम में ही मौजूद रहेंगे। क़यामत के करीब जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो शैतान ये मंजर देखकर कहेगा कि हाय मेरी हलाकत। शैतान के चेले ये मंजर देखकर कहेंगे कि हमने आज तक आपको इस हालत में नहीं देखा। वो कहे कि बिलाखिर सूरज मगरिब से तुलू हो गया, ये मेरी मौत की निशानी है। इसके बाद लोग 3 या 4 साल तक गफलत में पड़े रहेंगे और दुनियावी नेमतें दौलत और शोहरत रानी बकसरत हो जाएगी। इसी दौरान जुम्मा के रोज 10वीं मुहर्रम को सूर फूंका जाएगा और मुसलसल 6 माह तक सूर फूंका जाता रहेगा। ये एक बारीक और लंबी आवाज होगी जो हर तरफ के लोगों को यकसा सुनाई देगी और लोग हैरान होंगे कि ये कैसी आवाज है। आहिस्ता आहिस्ता सूर की आवाज बिजली की कड़ की तरह सख्त और ऊंची हो जाएगी। इस शदीद आवाज से इंसान बेकरार हो जाएंगे। जब सूर की आवाज पूरी तरह सख्त हो जाएगी, लोग हैबत की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। जमीन में जलजला आ जाएगा और उसके खौफ से लोग घरों को छोड़कर मैदानों में भाग खड़े होंगे। जमीन जगह जगह से फट जाएगी। समंदर उबलकर खरबों जवार की बस्तियों पर चढ़ जाएंगे। वहशी जानवर इंसानों की तरफ बढ़ेंगे। आग बुझ जाएगी। बुलंदो बाला पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर तेज हवा के चलने से रेत की तरह उड़ते फिरेंगे। गर्दो गुबार के उठने और आंधियों के आने की वजह से पूरी दुनिया तारीक लगने लगेगी। इस दौरान सूर की आवाज मजीद सख्त हो जाएगी, हता कि उसके होलनाक होने पर आसमान भी कट जाएंगे और सताड़े टूट टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे। शोर की वजह से सब इंसान हलाक हो जाएंगे तो मुल्कल मौत शातीन की रूह कब्ज करने की तरफ मुतवज्जे होंगे। शैतान मलाउन चारों तरफ दौड़ता फिरेगा, मगर फरिश्ते इसे पकड़ेंगे और फिर उसकी रूह इस तरह कब्ज की जाएगी कि हनफ बन काफी यसीन रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजरत आइन मीम रदी अल्लाह अन्हु से मुलाकात के लिए एक मरतबा मदीना मुनव्वरा जाना हुआ। एक मजमा में हजरत काब बेफर रदी अल्लाह अन्हु को तकरीर करते हुए देखा तो मैं भी बैठ गया। वो फरमा रहे थे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वफात के वक्त अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह मेरी मौत से मेरा असली दुश्मन इब्लीस बहुत खुश होगा, इसको तो क़यामत तक जिंदा रहना है। जवाब मिला, आदम तुम इंतकाल के बाद जन्नत में चले जाओगे और वो मलाउन क़यामत तक दुनिया ही में रहेगा। आखिर में इसको मौत आएगी ताकि सारी दुनिया के लोगों के बराबर मौत की तकलीफ उठाइए।
आदम अलैहिस्सलाम ने मुल्कल मौत से फरमाया, इब्लीस की मौत का मंजर मुझे भी कुछ बताओ। फरिश्ता ने सुनाना शुरू किया तो वो कितना दर्दनाक था कि आदम अलैहिस्सलाम सुन न सके। फरमाया, बस करो, अब नहीं सुना जाता। इतना फरमाकर हजरत कौफ आइन बिरदी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए। लोगों ने कहा, हजरत कुछ हमारे सामने भी उसकी मौत का मंजर बयान फरमाएं। पहले तो इनकार किया, मगर लोगों के बेहद असरार पर फरमाया, जब क़यामत करीब आएगी, लोग हस्ब आदत बाजारों में मशहूर होंगे। अचानक एक जोरदार धमाका होगा, जिससे बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुल्कल मौत से फरमाएंगे, मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारे मददगार और मुआविन फरिश्ते बनाए और तुमको इन सब के बराबर कुव्वत दी। मेरे वसअत और वज़त का लिबास पहनकर जाओ और इब्लीस मलाओं की रूह कब्ज करो और उसके साथ तमाम इंसानों की और जिन्नों से ज्यादा सख्ती करना और मालिक दारुआ जहन्नुम से कहो कि जहन्नुम के दरवाजे खोलते। मुल्कल मौत इंतहाई गैज़ बौसब में भरे बहुत सारे फरिश्तों के साथ दुनिया में इस तरह आएंगे कि आसमान और जमीन वाले देख लें तो खौफ के मारे पिघल जाएं। इब्लीस के पास पहुंचकर बहुत जोर से डांट पिलाएंगे, जिससे इब्लीस पूरी तरह थाड़े मार मार कर चीखेगा। अगर दुनिया वाले उसकी आवाज सुन लें तो बेहोश हो जाएं। मुल्कल मौत इब्लीस से कहेंगे, हबीस तुम्हें बहुत तवील उम्र पाई और बेशुमार इंसानों को गुमराह किया जो तेरे साथ जहन्नुम में जाएंगे। आज इन सब के बराबर तुझे मौत का मजा चिखाऊंगा। तेरी मोहलत और भीड़ का वक्त खत्म हो चुका, अब तो मौत से भाग नहीं सकता। इब्लीस घबरा कर मशरिक की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर तरफ अपने सामने मुल्कल मौत को पाएगा। समंदर में धंसने की कोशिश करेगा तो समंदर निकाल फेंकेगा। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलाऊं ममदूद बना, काश के तुम पैदा ही ना होते। फिर मुल्कल मौत से कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नुम में हैं, इन सब की मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर तड़पने लगेगा और चीखता चलाता इधर उधर भागेगा और जहां मौत आनी है वहां गिर जाएगा। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी और वहां जहन्नुम की संसियां लगी होंगी। इन संसियों से तड़पा तड़पा कर खींच कर उसकी जान निकाली जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम वहवा से कहा जाएगा, जरा अपने दुश्मन को देखो, किस तरह जिल्लत के साथ मर रहा है। वो देखकर खुश होंगे और कहेंगे, या अल्लाह तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। मोअस्सिस खवातीन व हजरात, कुरान करीम में इरशाद बारी ताली है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत ही के दिन मिलेंगे। फिर जिसको दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सही माना में कामयाब हो गया और ये दुनियावी जिंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों की कामयाबी का मयार जिक्र किया है और वो ये है कि इस हाल में हमारी मौत आए कि हमारे लिए जहन्नुम से छुटकारे और दखुल जन्नत का फैसला हो चुका हूं। इस जमीन में जो कोई है फना होने वाला है और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की जलाल वाली और फजल वकम वाली जात बाकी रहेगी। हर चीज फना होने वाली है सवाए अल्लाह की जात के। हुकूमत इसी की है और उसी की तरफ तुम्हें लूट कर जाना है। या अल्लाह हम सबको मौत से पहले नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा और रोज़े क़यामत की होलनाकी, घबराहट व खौफ व सख्ती से बचा और आसानी वाफियत से हम सब की मग़फ़रत फरमा। आमीन।